हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि क्या वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग आना जरूरी है, प्रोग्रामिंग आना जरूरी है। ये सारे पार्ट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। कि हम ऐसा सोचते हैं कि वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएं और वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए पहले एचटीएमएल सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें या वेब की टेक्नोलॉजीज को सीखें। ये पूरे प्रोसेस को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए, एक सिंपल सा आंसर दे देता हूं कि अगर आप लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो कोडिंग आना जरूरी नहीं है। कोडिंग किस केस में आना चाहिए वो मैं आगे के पार्ट्स में क्या करूंगा, बताऊंगा। देखिए, वर्डप्रेस में हम विदाउट कोडिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं। आप किसी भी टाइप की वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस आपको ऑप्शन देता है कि वर्डप्रेस में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विदाउट कोडिंग। उसमें थोड़ा टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है, ब्राउजर पे हम डोमेन का नाम कैसे लिखते हैं, रन कैसे होती है वेबसाइट, ये सारी चीजें थोड़ी टेक्निकली पता होनी चाहिए। बनाने के लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को जीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, आप आसानी से वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब देखिए, वर्डप्रेस में आप किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट कोडिंग, क्योंकि वर्डप्रेस जो काम करता है थीम और प्लगइन्स के प्रोसेस पे। वर्डप्रेस मतलब होता है सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट को मैनेज करने का ऐसा सिस्टम जो डिजिटली कंटेंट को मैनेज करता है, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंटेंट को मैनेज करके वेबसाइट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो वर्डप्रेस जो काम करता है वो थीम और प्लगइन्स के रोल पे करता है। तो थीम्स भी बनी बनाई मिल जाती हैं, प्लगइन्स भी क्या होते हैं, बने बनाए मिल जाते हैं। मतलब थीम्स आपको बनाना नहीं पड़ेगा, प्लगइन्स आपको बनाना नहीं पड़ेगा, विजेट्स आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। वर्डप्रेस में बहुत सारी ऐसी थीम्स है जो फ्री मिल जाती हैं। OCNWP, एक्स्ट्रा थीम, जीटा थीम, वाई डॉट, ऐसे बहुत सारी थीम है जो फ्री है। देखिए, थीम मतलब एक तरह से लुक कैसा होगा वर्डप्रेस वेबसाइट का, वो डिसाइड करता है थीम। प्लगइन्स मतलब कोई फीचर्स लगाना है, जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट में स्लाइडर लगाना है, कोई कोड नहीं करना, स्लाइडर के बहुत सारे प्लगइन्स हैं, उसको आप ऐड करके स्लाइडर को अपने वेब पेज में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो वर्डप्रेस में कोडिंग आना जरूरी नहीं है कि आप कोडिंग सीखें तभी वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं। बस एक चीज की प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने अभी क्लियर करता हूं कि अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं और कोडिंग नहीं आता है, तो आपको वर्डप्रेस जो थीम प्रोवाइड करता है, जो प्लगइन्स प्रोवाइड करता है, उसी के प्रोसेस पे आपको काम करना पड़ेगा। थीम ने बोला कि अगर मैं आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूं कि आप डिजाइन कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो वर्डप्रेस में आप डिजाइन कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही डेटा कोई ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डेटा उसी फ्लो में दिखेगा जो थीम का फ्लो है। अब आप चाहें कि थीम के फ्लो में जो लेफ्ट में आ रहा है वो राइट में आ जाए और जो राइट में आ रहा है वो लेफ्ट में आ जाए, वो प्रोसेस अगर थीम नहीं प्रोवाइड करेगी तो आप नहीं कर सकते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम आती है अगर हम कोडिंग नहीं सीखते हैं, विदाउट कोडिंग अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप डिजाइनिंग अपने मुताबिक नहीं बना पाएंगे। कि आपको अगर कोई डिजाइन को अपने मुताबिक डिजाइन करना है तो वो थोड़ा सा क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। एक और प्रॉब्लम है कि अब आप माइंड में सोच के बैठे हैं कि कोई मुझे सिस्टम ऐसा बनाना है जो ऑटो जनरेट करके मेल भेजे, या कुछ ऐसा प्रोसेस बनाना है जो आपके माइंड में चल रहा है। वो जरूरी नहीं है कि वर्डप्रेस में वो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। मतलब हर कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं कर सकता। वर्डप्रेस क्या करता है, थीम प्रोवाइड करता है, प्लगइन प्रोवाइड करता है। तो उसने थीम और प्लगइन को सोच के बना रखा है कि वर्डप्रेस में बंदा क्या कर सकता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकता है। बहुत ज्यादा 80% तो ब्लॉगिंग ही बनती है कि ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकता है, आप ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, आप एजुकेशनल बना सकते हैं, आप ई कॉमर्स बना सकते हैं, आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ऐसे आप वेबसाइट्स को बना सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्डप्रेस में आप इस टाइप की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। अब आपके माइंड में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा हो या कोई वेब एप्लीकेशन चल रहा हो, तो उस टाइप से वर्डप्रेस ने अगर डिजाइन ही नहीं किया कोई थीम, या वर्डप्रेस में कोई थीम आपको मिलेगी ही नहीं, कोई प्लगइन आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो काम आप विदाउट कोडिंग नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग का तो मैं आपको गारंटेड दे रहा हूं कि 90% आप ब्लॉगिंग के लिए कोई कोडिंग नहीं करेंगे। 100% भी कह रहा हूं कि ब्लॉगिंग में कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस में वेबसाइट बन जाएगी ब्लॉगिंग की बहुत आसानी से। आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट भी बन जाती है। आजकल मान लीजिए आप ट्रैवल बेस्ड भी वेबसाइट बना सकते हैं, ये सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पे वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है। थीम में भी दो चीजें, एक फ्री थीम और एक पेड थीम। जो फ्री थीम है वो फीचर्स लेके आएंगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको डेटा ऐड करना पड़ेगा, डेटा ऐड करके वेबसाइट पे डेटा दिख जाएगा। मगर जो पेड थीम होती हैं,
पेड थीम क्या होता है? पेड थीम अपने को डेटा भी देता है डमी, कि जैसे ही आप पेड थीम को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके डमी कंटेंट को इंपोर्ट करते हैं आप अपने वेब पेज में, अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में, तो पूरी की पूरी वेबसाइट का लुक आपके सामने आ जाता है। तो पेड थीम भी होती है, फ्री थीम भी होते हैं, पेड प्लगइन होते हैं, फ्री प्लगइन भी होते हैं। तो वर्डप्रेस का जो मेन लॉजिक है वो थीम और प्लगइन्स के बेसिस पे ही चलता है कि थीम कैसी सेलेक्ट करेगा यूजर। जैसे आपका कहना है कि सर अपने को तो क्या करना है, कोई लैंडिंग पेज बनाना है, तो लैंडिंग पेज में भी मैं पूछूंगा ना आप लोगों से कि आपको कैसा लैंडिंग पेज बनाना है। मान लीजिए एजुकेशनल वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना है, या कोई बुकिंग का लैंडिंग पेज बनाना है कि कार की कोई साइट है, या कोई ट्रिप टाइप की साइट है उसमें बुकिंग का लैंडिंग पेज बनाना है, या कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए मान लीजिए रियल एस्टेट की वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना है। तो रियल लैंडिंग पेज में भी क्या है, आपका फीचर्स तो होगा ना कि किस टाइप की वेबसाइट्स को बनाना है, किस टाइप की वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना है। तो ये कॉन्सेप्ट वर्डप्रेस में मिल जाएगा। वर्डप्रेस में विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने में आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, पूरा का पूरा पार्ट आपको सीखना पड़ेगा कि पेजेस कैसे बनते हैं, मेन्यूज कैसे बनते हैं, डेटा को आप ऐड कैसे करते हैं, कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, सब कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, उनको आप मेन्यूज में कैसे ऐड करेंगे, वो फ्रंट पेज को कैसे सेट करेंगे, ब्लॉग पेज को कैसे सेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वर्डप्रेस में आपको मिल जाएंगे, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पूरी प्लेलिस्ट है जिसको आप देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि विदाउट कोड बनाना इतना आसान है वर्डप्रेस में वेबसाइट, बहुत आसान। आप आसानी से विदाउट कोड वेबसाइट क्या कर सकते हैं, विदाउट कोडिंग वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। बस उसके लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आप वेबसाइट को बना लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हम किस टाइप की वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हैं। देखिए मैंने कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल ले रखे हैं, मैंने अभी अपनी स्क्रीन आपके सामने रख रखी है। यहां पे देखिएगा आपको पता चलेगा, ये देखिए एक वेबसाइट है lawpreptutorial.com। ये जैसे ये वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट में डिजाइन का लेवल भी अच्छा है और कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा है। तो आप इस टाइप की वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट आपको सारे आने चाहिए कि प्लगइन्स कैसे यूज करना है, थीम कैसे यूज करना है, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस वेबसाइट को बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, ये जो है एक ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट है गेट कैब इंडिया। ये जो वेबसाइट है अगर आपको ये नजर आ रही है तो इस टाइप की वेबसाइट भी आप विदाउट कोडिंग बना सकते हैं। बस उसमें मान लीजिए थीम, प्लगइन्स, एलिमेंटर प्रो प्लगइन, इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं कि अब देखिए एक और वेबसाइट आपके सामने ओपन करता हूं, ये जो wscryptech.com वेबसाइट है। देखिए इस टाइप की वेबसाइट जो यहां पे अगर आप देख रहे हैं डिजाइन, इस टाइप की वेबसाइट का डिजाइन का लेवल वर्डप्रेस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये जो वेबसाइट है ये कस्टम कोड करके बनी हुई है। कस्टम कोड करके वेबसाइट जब आप बनाते हैं उसमें एक बेनिफिट होता है कि वेबसाइट में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। डिजाइन का भी फ्लो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जो उसके बैकएंड का फ्लो है, मतलब जो उस पे लॉजिक लगाने वाला काम है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो क्लियर लॉजिक है कि जब आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। विदाउट कोडिंग अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो विदाउट कोडिंग के वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो वर्डप्रेस अपने को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसको लेते हुए चलना पड़ेगा। तो जो इस टाइप की वेबसाइट है ये कोडेड करके बनी हुई है। मगर जो इसका ब्लॉग है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे ब्लॉग वाला पेज ओपन करता हूं, ब्लॉग का पेज है, देखिए ये जो ब्लॉग है ये वर्डप्रेस में बना है। मतलब ब्लॉगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट किसमें बना हुआ है, वर्डप्रेस में, विदाउट कोडिंग। ये पूरा का पूरा आप विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। आपको थीम और प्लगइन्स की बेहतर नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो देखिए इस टाइप की वेबसाइट बन जाएगी। मैंने बोला गेट कैब इंडिया टाइप की भी वेबसाइट बना सकते हैं। अब आते हैं कि जो आप नहीं बना पाएंगे, जैसे यहां पे मैंने ओपन किया niftytrader.in। देखिए ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्या है, फाइनेंशियल टाइप की, फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है, मतलब स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है। जो ये वेबसाइट है, इस टाइप की वेबसाइट को आप विदाउट कोड नहीं बना सकते, क्योंकि इस वेबसाइट में कॉन्सेप्ट बहुत है। वर्डप्रेस सोच के नहीं बैठा ना कि आप फाइनेंस में ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जो सोच के बैठा है कि ट्रैवल हो गया, एजुकेशनल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, उसकी थीम डेवलप है। मगर जो कॉन्सेप्ट किसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है, वो कस्टम कोड करके ही बनेगा, कि बंदा कोड करके ही क्या करेगा, डिजाइन भी बनाएगा और कोड करके ही उसके लॉजिक्स को यूज करेगा। कि बैकएंड में वर्डप्रेस में भी कोड होता है, कि वर्डप्रेस में भी आप कोडिंग करके बना सकते हैं। वर्डप्रेस में कोडिंग करके वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML आना चाहिए, आपको CSS की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्वेरी, एजेक्स, API, PHP, MySQL, ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए।
तब आप वर्डप्रेस के अंदर काम कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के खुद के कोड आने चाहिए कि वर्डप्रेस में हुक्स क्या होता है, वर्डप्रेस के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तब आप वर्डप्रेस में कोड करके वेबसाइट बनाते हैं। अब देखिए, वर्डप्रेस में कोड आपके माइंड में आएगा कि सर हम जब विदाउट कोडिंग ही वेबसाइट बना देते हैं थीम का और प्लगइन का यूज करके, तो वर्डप्रेस में कोड क्यों करना। वर्डप्रेस में कोड करके वेबसाइट बनाने का लॉजिक यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी थीम बना सकें। कि मैं अपनी थीम बनाता हूं, मार्केट में वो थीम दूसरे बंदे यूज कर रहे हैं, मैं प्लगइन बनाता हूं, प्लगइन में दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग थीम, आप अपने अकॉर्डिंग प्लगइन, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग बना सकें। इसी कॉन्सेप्ट के लिए आपको थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट आना चाहिए। अगर आप थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट आता है तो आप अपने मुताबिक कैसी भी वेबसाइट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा बताने का केवल ये लॉजिक था कि आपके माइंड में आए कि वर्डप्रेस सीखना है तो कोडिंग आनी चाहिए। नहीं, विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस में कोडिंग करके भी बना सकते हैं। और कोडिंग का प्रोसेस अलग है। कोडिंग का मतलब कॉन्सेप्ट आपका बड़ा है जो फ्री में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे बंदा क्या करेगा, कोड करके वेबसाइट बनाएगा। और कोड करके वेबसाइट में बहुत सारी चीजें वो अपने मुताबिक क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए, ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों के माइंड से चीजें क्लियर हो जाए कि वर्डप्रेस में विदाउट कोड और कोड करके वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए थे वेबसाइट्स के, जिससे आप खुद से क्या कर पाए, रिलेट कर पाए कि कोडिंग और विदाउट कोडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी के पार्ट में मैंने ये बताया कि अगर आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बनानी है, वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को डेवलप करना है, तो विदाउट कोड वेबसाइट बना सकते हैं। कोडिंग की जरूरत जब अपने को कुछ कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे करना है तो अपने को कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस।